गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आर एस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजन साहू, आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो दोस्तों, चलिए आज हम बात करने वाले हैं सी टेट पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक फैमिली, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम्स के साथ साथ जो सुपर टेट के एग्ज़ाम हो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग समझते हैं परिवार के बारे में। आखिर परिवार होता क्या है? परिवार किन किन लोगों से मिलकर बनता है? परिवार के अपने कुछ विशेषताएं होती हैं, परिवार का कुछ विशेष महत्व होता है। इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि परिवार आखिर होता क्या है। यदि हम परिवार को एक परिभाषा के रूप में समझें तो थोड़ा समझने में जटिलता होगी, लेकिन हम लोग यदि व्यवहारिक रूप में समझें कि प्रत्येक जो मानवीय समाज है या जीव जंतु हैं, कहीं न कहीं वो अपनी फैमिली से जुड़े होते हैं, परिवार से जुड़े होते हैं। परिवार के एक अंग के रूप में वो लोग होते हैं। परिवार, जैसा कि हम लोग सभी अपने अपने परिवारों में रहते हैं, परिवारों की एक कड़ी होती है कि परिवार में माता पिता भाई बहन सभी लोग एक साथ रहते हैं। यही तो सब मिलकर के एक परिवार को बनाते हैं। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक रूप से थोड़ा समझते हैं कि परिवार आखिर है क्या। मनोवैज्ञानिकों ने साइंस के माध्यम से हम लोग परिवार को अलग अलग रूपों में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में अलग प्रकार की फैमिली होती है और हम लोग टेट सी टेट के इस स्पेशल बर्ड फैमिली में समझेंगे कि फैमिली मतलब मानवीय समाज से है, परिवार से है। तो हम लोग फैमिली में क्या होता है? फैमिली साधारणतः पति पत्नी और बच्चों का समूह होता है। फैमिली क्या होता है? पति पत्नी और बच्चों का एक समूह होता है। किंतु दुनिया के अधिकांश भागों में वह सम्मिलित वास वाले रक्त संबंधों का समूह है, जिसमें विवाह और दत्तक प्रथा स्वीकृत व्यक्ति भी सम्मिलित हैं। मतलब ऐसा नहीं है, साथ में परिवार ऐसा भी नहीं है कि माता पिता और पुत्रों से मिलकर बना हो। उसमें रक्त संबंध में रखने वाले भाई बहन के साथ साथ चाचा चाची और दत्तक पुत्र को भी परिवार के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो परिवार को जैसे रक्त के रूप में कहा गया कि रक्त संबंधों के साथ साथ और भी ऐसे लोग होते हैं जो परिवार के रूप में जाने जाते हैं। परिवार एक कामोवेश सार्वभौमिक शब्द है। ये स्थायी होता है, सर्वकालिक एक संस्था के रूप में। परिवार क्या है? परिवार एक सार्वभौमिक है, स्थायी है और सर्वकालिक एक संस्था के रूप में। अब क्यों है? क्योंकि परिवार, चाहे आप अपने घर में रहें, घर से बाहर जाएंगे, परिवार के सदस्य नहीं बदल सकते हैं। परिवार के सदस्य स्थायी होते हैं और परिवार के सदस्य जन्म लेने के बाद यदि आप परिवार से जुड़ते हैं तो ताउम्र आप परिवार के सदस्य रहेंगे, सार्वकालिक। यह स्त्री पुरुष के यौन संबंधों को सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है। परिवार ऐसा होता है कि हम लोगों को जैसे स्त्री और पुरुष साथ में रह कर के अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं और इसकी स्वीकृति समाज ही देता है। और इसके साथ साथ जब समाज स्वीकृति देता है तो संतानों के पालन पोषण के लिए भी समाज कार्य करता है। यही कहा गया है कि समाज में होता क्या है, जो परिवार है वो समाज की निरंतरता को बनाए रखने वाली एक इकाई है। समाज क्या है? समाज की निरंतरता को बनाए रखने वाली एक आधारभूत इकाई क्या है? परिवार, फैमिली। समाज की जो निरंतरता है, समाज आगे बढ़ता जाए,
क्योंकि परिवार नहीं रहेगा, लोग एक साथ नहीं रहेंगे, अपने समान संतानें उत्पन्न नहीं होंगी तो आगे जाके जो पीढ़ी है, वंश है, वो समाप्त हो जाएगा। तो सबसे छोटी इकाई जो मानी गई है उसको फैमिली को माना गया है। आगे हम लोग देखेंगे फैमिली के बारे में कई मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने अपने स्तर से परिभाषाएं दी हैं। तो इसमें हम लोग समझेंगे इलियट और मेरल के अनुसार परिवार को पत्नी, पति तथा उनके बच्चों की एक जैविकी सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब परिवार में इन्होंने माना है, इलियट और मेरल महोदय ने, कि परिवार में पति, पत्नी और उनके बच्चों की जैविक सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया है। मतलब छोटा सा परिवार के रूप में इन्होंने परिभाषित किया। हम लोग आगे देखेंगे दूसरे हमारे मनोवैज्ञानिक है क्लेसर। किसेयर लिखा है क्लेसर। परिवार को हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उसकी संतानों के मध्य पाई जाती है। मतलब एक पारिवारिक व्यवस्था है जो माता पिता और उन बच्चों के बीच में एक सामंजस्य बनाने की एक माध्यम है। आगे और भी हैं मनोविज्ञान जिन्होंने परिभाषाएं दी हैं। मैकाइवर और पेज बहुत फेमस परिभाषा है। परिवार एक ऐसा समूह है जो एन संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। भाई परिवार में क्या होगा, एवं संबंध हो गए, उन्हीं से संतानें उत्पन्न होगी। यह इतना छोटा एवं स्थायी है कि इसमें संतान उत्पत्ति एवं उनका पालन पोषण किया जा सकता है। मतलब इन्होंने परिवार की संकीर्णता के रूप में बताया कि परिवार एक ऐसी चीज़ है, छोटा भी है और स्थायी भी है। इसमें बच्चों का पालन पोषण भी किया जा सकता है और संतान उत्पत्ति के साथ साथ उनके पालन पोषण को किया जा सकता है। आगे दूसरे हमारे मनोवैज्ञानिक जॉन्स ने कहा कि परिवार यौन संबंधों पर आधारित एक ऐसी संस्था है जिसका संतान उत्पत्ति एवं उनका पालन पोषण है। मतलब इनका कहीं ना कहीं बस इतना कहना है कि परिवार है जो एक संस्था के रूप में है और उसका कार्य है संतान की उत्पत्ति करना और उन संतानों का पालन पोषण करना। आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे परिवार देखे होंगे आपने, अपने पास पड़ोस में ही आप लोगों ने देखा होगा कि परिवार कई लोगों की फैमिली मिलकर साथ रहती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रहते हैं, परिवार से अपने दूर रहते हैं। कोई कोई भीड़ में रहना पसंद करता है संयुक्त रूप से, और कुछ लोग होते हैं ऐसी मानसिकता वाले वो अकेला रहना पसंद करते हैं। तो इन्हीं के आधार पर परिवार को मुख्यतः दो प्रकार से बांटा गया है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में जैसे हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं, शब्द ही है एकल, हम परिभाषा के रूप में थोड़ा समझेंगे। एकल में मतलब माता पिता और उनकी संतानें, जो कैसी अविवाहित संतानें वो एकल परिवार में रहेंगी, और जो माता पिता, उनकी विवाहित संतानें, उनके भाई बहन और उनके चाचा चाची, दादा दादी, ये सब मिलकर के एक संयुक्त परिवार बनाते हैं। तो हम लोग एक छोटे से उदाहरण के रूप में समझेंगे कि संयुक्त परिवार मतलब संयुक्त होकर के परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य एक साथ रहेंगे तो संयुक्त हो जाएगा, और कम से कम सदस्य रहेंगे जिसमें 2 से 4, 3, 4, 5 तक लोग रहेंगे, एक ही माता पिता की संतानें होगी तो एकल परिवार होगा। आगे हम लोग और समझते हैं कुछ विशेष प्रकार के परिवार भी होते हैं। जैसे आपने पुराने समय में देखा होगा कि मातृवंशी परिवार और पितृवंशी परिवार। किसी किसी बालक का जो नामकरण होता है माता के नाम से शुरू होता है, ऐसे नामों को आपने दक्षिण में देखा होगा, इतिहास में भी इनका वर्णन मिलता है। और पितृवंशी परिवार, कुछ लोगों का जो परिवार होता है पिता के नाम से उनका नामकरण होता है और पिता ही उस परिवार के मुखिया होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा परिवार की सामान्य विशेषताएं, कि मतलब सामान्य तौर पर परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं। एक सामान्य परिवार में यौन संबंध, परिवार में जो पहला पॉइंट है विशेषता होती है कि उसमें यौन संबंध की परिवार मान्यता देता है। दूसरा वैवाहिक स्वरूप, परिवार में विवाहित लोग रहते हैं।
नामकरण एवं वंश परंपरा की प्रणाली। परिवार में ही लेकर लोगों का नामकरण होता है और परिवार के द्वारा ही उनकी वंश परंपरा शुरू होती है। परिवार ही हमारा चौथा पॉइंट है, परिवार ही आर्थिक व्यवस्था करता है। बालक के विकास के लिए, परिवार को आगे चलाने के लिए परिवार के सभी सदस्य मिलकर के आर्थिक व्यवस्था करते हैं और एक सामान्य निवास होता है। परिवार के लोगों का एक साथ सब लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कोई इधर रहता है कोई उधर, एक साथ रहते हैं, एक सामान्य निवास में सब लोग रहते हैं। तो ये हमारी सामान्य परिभाषाएँ थी। कुछ विशेष प्रकार की परिभाषाएँ हम लोग देखेंगे, परिभाषा नहीं विशेषताएँ देखेंगे। सार्वभौमिकता, परिवार में सार्वभौमिकता पाई जाती है। कैसी सार्वभौमिकता? मतलब परिवार, आप घर पर हैं तो भी एक परिवार है, आप किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं तो भी परिवार के सदस्य रहेंगे, मतलब सार्वभौम हैं। चाहे स्थान परिवर्तित हो, समय काल परिस्थिति के अनुसार परिवार नहीं बदलता है, इसी को सार्वभौमिकता बोलते हैं। भावनात्मक आधार पर अब परिवार के सदस्य आपस में भावनाओं से जुड़े रहते हैं, इसी को कहेंगे भावनात्मक आधार पर। निर्णयात्मक आधार पर परिवार में जो निर्णय लिए जाते हैं आपस में मिलजुल कर निर्णय लिए जाते हैं। सीमित आकार, परिवार का एक सीमित आकार होता है, सदस्यों की संख्या सीमित होती है, ऐसा नहीं असीमित होगी, परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित होती है। सामाजिक ढांचे में प्रमुख स्थिति, परिवार का प्रयास रहता है कि जो हम सामाजिक जो ढांचा है उसमें हमारी स्थिति अच्छी रहे, समाज के लोगों के बीच हमारा आत्मसम्मान रहे। सदस्यों का उत्तरदायित्व, पॉइंट नंबर 6 हम लोग समझेंगे। सदस्यों का उत्तरदायित्व, सदस्यों का अपना आपस में सबका उत्तरदायित्व होता है। सभी लोग मिलकर परिवार के लिए काम करते हैं, परिवार के विकास के बारे में सोचते हैं और अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। 7वां पॉइंट है सामाजिक नियम। प्रत्येक परिवार का अपना सामाजिक नियम होता है और उन्हीं नियम के आधार पर उस परिवार के सदस्य आपस में रहते हैं, आपस में कार्य करते हैं। अंतिम पॉइंट है स्थायी और अस्थायी प्रगति। परिवार में स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की प्रगति होती है और इसको मिलकर के परिवार के सदस्य सहन करते हैं। कभी कभी परिवार में कुछ चीज़ों की नुकसान भी हो जाता है, कभी कभी परिवार में कई काम ऐसे भी होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो परिवार इन सब के लिए एक स्थायी और अस्थायी रूप से प्रगति करता है, इसके लिए सहयोगात्मक रूप से कार्य करता है। तो ये थे परिवार के विशेष लक्षण। अभी हमने पहले पढ़ा वीडियो में ही कि सामान्य लक्षण। अब हम लोग समाज के बारे में थोड़ा सा आगे वीडियो में और देखेंगे। 2-4 जो पॉइंट हैं आगे वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगले वीडियो में आप लोगों से बस यही है कि हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। हम आपको यूपी टेट और आने वाले अभी सीटेट एग्ज़ाम के लिए पूरे प्रयास के साथ अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आ रहे हैं और प्रयास रहेगा कि आप लोग 30 में से 30 ही अंक अर्जित करें और अपना एग्ज़ाम में सर्वश्रेष्ठ दें। चैनल से जुड़े रहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।